गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। एचटेट का पेपर 26-27 जुलाई को ही होगा। 90% तो यही होप है। अब स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक है और ये टॉपिक एचटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआरटी का एग्जाम है आपका, टीजीडी का एग्जाम है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स मैंने जो लिखा हुआ है एचसीएफ या एलसीएम जो भी हमें निकालना है, ये हमारा किसमें है? जो हमें डिजिट दिए हुए हैं वो हमारे फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन भी कौन सा है स्टूडेंट्स, ये बताइए, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो आपका दो तरह का फ्रैक्शन है, या तो प्रॉपर या आपका होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या होता है स्टूडेंट, जब आपके न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है। ये आपका न्यूमिनेटर होता है और ये आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू अगर आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू से लेस देन है, देन इट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अदरवाइज इट विल बी अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो अब हमें फ्रैक्शन में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हम फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन में हम, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ निकालेंगे न्यूमिनेटर का, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? क्या आप वहां पर इतनी सारी टर्म्स का एचसीएफ निकालने लगेंगे? किस किस का एचसीएफ निकालना है आपका? 2, 8, 64 और 10 का। अब ये देखिए कि ये जो चारों की चारों टर्म्स हैं, ये किससे डिवाइड होते हैं? नंबर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 64 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका एचसीएफ आ जाएगा 2। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम आप कैसे निकाल लेंगे? एलसीएम आप निकाल सकते हैं 3, 9, 81 एंड 27। तो 3 1 3, 3 3 9, 3 27, फिर उसका 9, फिर 3 से हो जाएगा 3 9 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1 3 1, 3 3 9, 9 3 27, 3 81। ये आपका आ गया 81। अब 81 हो गया आपका एलसीएम और आपका एचसीएफ क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका एचसीएफ हो गया 2। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा एचसीएफ? एचसीएफ का आ जाएगा 2/81। दैट इज योर आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है स्टूडेंट्स हमें किस किस का? हमारे पास टर्म है 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस देन होगी डिनोमिनेटर से। तो देखते हैं 1 लेस देन है, 5 6 से लेस देन है, 2 9 से लेस देन है, 4 27 से लेस देन है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था हम एलसीएम ऊपर लेंगे, जो चीज निकालनी है वो ऊपर लेंगे। एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो न्यूमिनेटर हमारा है 1524। आइए निकालते हैं फटाफट एलसीएम। 1524, 2 1 2, 2 2 5 2 10, 20। 20 इज योर एलसीएम। क्लियर? और अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 6 9 27 का 3 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स? 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3। तो योर आंसर विल बी 20/3। दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक द डेसिमल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका एचटेट में आया हुआ भी है डेसिमल का। लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 3, 2.7 एंड 0.09। क्लियर? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है किसमें? एचटेट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसके डेसिमल को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 3/1, 27 दैट इज योर 10 और आपका हो जाएगा 9 ये स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल वाला होगा उसमें हम पहले तो डेसिमल को रिमूव करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करना है हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जहां डेसिमल वाला फ्रैक्शन होगा ना, वहां पे हमने सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो यहाँ पे 100 है सबसे बड़ा,
तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब सबका डिनोमिनेटर आपका क्या है सेम, क्लियर। और अब आपने क्या करना है, निकालना था आपने एलसीएम, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले का क्या लेंगे स्टूडेंट्स एचसीएफ। तो आइए लेते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर आपका क्या क्या है 300, 279 अपॉन एचसीएफ आपने लेना है नीचे का 100, 100 एंड 100। तो एचसीएफ तो सेम ही हो गया 100 ही आ जाएगा। अब आइए एलसीएम निकालते हैं 300, 270 एंड 9 का। किससे जाएगा स्टूडेंट्स 9 से 3 से 100, 3 9 जा 3 3 जा देन 3 31 देन 10 10 3। फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, किसका निकालना है हमने 300, 270 और 9 का, 300, 279 का निकालना, ठीक है। तो पहले इसको 3 से करते हैं, 3 1 जा 0 0, 3 9 जा 3 3 जा देन अगेन 331। फिर करेंगे इसको स्टूडेंट किससे करें हम, इसको हम कर लेते हैं 3 से 100 10, ठीक है। फिर हम इसको 10 से करेंगे 10 1, तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 3 से 9 27 2700 आ जाएगा आपका, 2700 आ गया, 0 से 0 कैंसिल एंड यू विल गेट द आंसर 27। तो फ्रैक्शन वाला में हमने क्या करना है, जिस चीज के बारे में हमें पूछा एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का, ठीक है। और हमने चेक करना है कि अगर पॉइंट्स में है तो पहले पॉइंट को सॉल्व करेंगे डेसिमल को और सबका डिनोमिनेटर हम क्या बना लेंगे एक जैसा बना लेंगे, बस उसके बाद एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ जो निकालना है आपने आप निकाल लेंगे। अब जो एस्टेट का क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स वो आपका था 11.11, 0.11 और एक था 0.011। आपने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना था, तो आपने जब एचसीएफ फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स तो आपको पता है ऊपर का क्या लोगे आप एचसीएफ, नीचे का क्या लोगे एलसीएफ। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा कि अगर डेसिमल वाला फ्रैक्शन है तो हम पहले डेसिमल को सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। आइए करते हैं 11/1 वी कैन राइट 11/100 दैट इज 11/100 और बाद में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 11/1000। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी हो गई, ये हो गया डिनोमिनेटर आपका सबसे बड़ा ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 1000 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आपने क्या किया इसको 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आप इसको 1000 बनाओगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 11,000/1000। ये हो जाएगा आपका 1110 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 110/1000 और 11/1000। अब आपने स्टूडेंट्स क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका लोगे आप न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का क्या लोगे आप एलसीएम, ठीक है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे ये किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएंगे ये तीनों, तो एचसीएफ तो हो गया आपका 11। अब तीनों का सेम हो जाएगा तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका 11/1000 that is equal to 0.011. That is your answer. I think it's clear to you. Now we will take the next question of, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स the least number, what is the question, the least number which when divided by 4, 6, 8, 12, 16 leaves remainder 2 in each case। हर केस में आपका 2 रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन आपको गिवन है 46, 48, 50, 56। तो स्टूडेंट इस तरह ना हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक में तो हमारा रिमाइंडर जैसे वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा रिमाइंडर सेम था, कहता है हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जब हम 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें अलग अलग वैल्यू होगी, जैसे इसमें से 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाएगा, 6 से करेंगे तो 4, 8 से रहेगा तो 2 रह जाएगा, 12 से, तो उसमें अलग अलग टर्म्स होंगी, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये तो बिल्कुल आपका ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा आंसर। कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, हमारा रिमाइंडर कितना रहता है 2 हर केस में, तो हम क्या करते हैं 2 से सबको
माइनस कर देते हैं। 2 सब में माइनस किया हमने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या 44 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अब 46 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं है आपका। 48 आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी और 16 से भी। इट मीन दैट इज योर आंसर। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। अगर आपका रिमाइंडर सेम है तो आपने क्या करना है, जो रिमाइंडर है उसको गिवन ऑप्शंस में, जो आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो आपको आंसर के ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका किससे ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जिसमें आपका रिमाइंडर सबका अलग होगा। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द smallest number which when divided by 12 and 16 leaves remainder 5 and 9। 5 and 9। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ऑप्शन आपको गिवन है 55, ए, B is 41, C is 34 and D is 29। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 and 16 लीव्स द रिमाइंडर 5 and 9। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो रिमाइंडर अलग है दोनों का, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये दोनों नंबर लेने हैं और दोनों में से रिमाइंडर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर। अब हमारा रिमाइंडर दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया, दैट इज 7। ये हमारा रिमाइंडर। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, जो हमारा रिमाइंडर था उसको गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया, नंबर सेम आ गया 7। क्लियर। अब हमने क्या करना है, जो नंबर हमें दिए हुए हैं ना 12 और 16, इनका एलसीएम ले लेना है। 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 2 2 1 जा और 3 1 जा, तो कितना आ गया, 2 4 8 16, 48 आपका आ गया। ठीक है, 48 आपका क्या आ गया स्टूडेंट, एलसीएम। अब जो एलसीएम आया है उसमें से आपने ये जो आपका सब्ट्रैक्ट करके आया था नंबर, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। देखिए, अगर तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है स्टूडेंट्स और अगर आपका रिमाइंडर सेम है तो आपने क्या करना है, ऑप्शंस जो आपको गिवन है उसमें से उस रिमाइंडर को माइनस करके आपने नंबर निकाल लिया और चेक कर लेना है कि किससे वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिमाइंडर अलग है तो आपने सबसे पहले नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस करके सेम वैल्यू आएगी, उन नंबर्स का जो आपको गिवन थे उन नंबर्स को आपने एलसीएम निकालना है और एलसीएम में से जो डिवाइड करके आया उसको माइनस करना है, दैट इज योर आंसर। क्लियर। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the smallest square number divisible by the smallest square number divisible by 10, 16, 24 is, option is given 900, 1600, 2500 एंड 3600। क्लियर। अब आपने क्या बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय, आपने ये देखिए सारे आपके स्क्वायर हैं, 9 आपका स्क्वायर है 3 का, 16 आपका स्क्वायर है 4 का, 25 आपका स्क्वायर है 5 का, 36 आपका स्क्वायर है 6 का। आपने इनमें से सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो 10, 16 और 24 से डिवाइड हो जाए। आइए करते हैं, 10 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि सबके पीछे 0 है। आपको पता है 10 का रूल, जिस नंबर के पीछे डिजिट 0 होता है, लास्ट का डिजिट, तो वो क्या होता है 10 से डिवाइड हो जाता है। 16 से कौन सा डिवाइड होगा, 916 से डिवाइड होगा, 9 से किससे डिवाइड होगा, 3 से। 1600 6 से 16 से डिवाइड हो जाएगा, 2500 इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है, और उसके बाद 3600। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि क्या हमारा ये जो 3600 है, ये सब देखिए 10 से तो सभी डिवाइड हो गए, 16 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा, तो 900 तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 1600 आपका डिवाइड हो जाएगा, 1600 से आपका ये डिवाइड 2500 है ना, आइए करके देखते हैं। 16 1 जा 16, 9, 16 5 जा
80, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये 24 से भी करके देख लेते हैं इसको, क्या ये डिवाइड होगा? 24 1 जा 24, दैट इज 100, 24 4 जा 96, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम 24 से डिवाइड करके देखते हैं किसको, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है हमारा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया स्टूडेंट? 3600। 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी। 24 से आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? देखिए मैं आपको बताती हूँ 24 से कैसे पता चलेगा। 3600 है ना, 3600 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो आपका 24 है, 24 को आप 3 और 8 में डिवाइड करो, 8 से डिवाइड हो जाएगा आपका ये। जब 8 से डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। 16 से वो डिवाइड होगा जो 4 से डिवाइड होगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 9 जा 36, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन। The number nearest to 10,000 which is exactly divisible by each of these. The number nearest to 10,000 which is exactly divisible by each 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Option is 9240. नेक्स्ट वन इज 10080, उसके बाद है 99996, उसके बाद है स्टूडेंट्स 10,000। क्लियर? तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पता लगाते हैं 3 से कौन सा डिवाइड होगा। 3 का क्या रूल है स्टूडेंट्स कि सम जो है सबका नंबर का जो सम है डिजिट्स का वो 3 के टेबल में आना चाहिए। 10,000 आता है 3 के टेबल में, नो, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, आपका बाहर ही निकल गया। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 3 3 2 जा 8 + 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 + 4 6, 6 + 9 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए अब 4 से चेक करते हैं, लास्ट के 2 टर्म्स 4 से डिवाइड होने चाहिए। 96 इज डिविजिबल बाय 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 24 जा 8, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 के लिए क्या रूल है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब इन दोनों को कर सकते हैं, लास्ट में 0 है। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करना है 6 से। 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, जो टर्म 3 और 2 से डिवाइडेड है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6, तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 का आपका रूल क्या है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 है दोनों के केस में, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 के हमने पहले ही देख लिया था डिवाइड हो रहे थे। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 0, ये डिवाइड हो गया। 7 से इसको देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा एंड 7 2 जा। क्लियर? 8 से देख लेते हैं, 8 से ही डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है, और वो भी 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो भी 8 से। तो दोनों ऑप्शन हो गए आंसर, लेकिन आपने क्या देखना है, स्मॉलेस्ट नहीं, नियरेस्ट टू 10,000, नियरेस्ट टू 10,000 देखना है आपने। तो आप बताइए 10,000 के नियरेस्ट कौन सा, 9200 है कि 10,080 है? सो 10,080 इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए कि 2 से वो डिवाइड होगा नंबर जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आता होगा। 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका सम 3 के टेबल में आएगा। 4 से डिवाइड होगा जिसकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होंगी। 5 के लिए रूल है लास्ट की टर्म 0 और 5 होनी चाहिए। 6 से वो डिवाइड होगा जो 3 से भी और 2 से भी डिवाइड हो। 7 से आपको करके देखना पड़ेगा। 8 से जो 2 से भी डिवाइड है और जो 4 से भी डिवाइड है। 9 से जो 3 से डिवाइड है, और 10 से जिसके लास्ट में 0 होती है। क्लियर? 11 का भी रूल होता है स्टूडेंट्स। 11 में हम क्या करते हैं, ऑड नंबर टर्म्स और इवन नंबर टर्म्स का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अगर वो 0 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए तो वो आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर which when divided by, which when divided by 3 5 8 12 leaves 2 as remainder। जब उनको हम डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर रहेगा। ऑप्शन आपका है 999 99 99948, उसके बाद है आपका 99722 और एक है आपका 99962। तो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर रिमाइंडर सेम है तो आपने क्या करना है, ऑप्शंस में से उस रिमाइंडर को
माइनस कर देना है, बस सो सिंपल। 6 4 999 99 720 999 60 एंड दैट इज 4 times 9 7। अब देखते हैं कि कौन सा 3 5 8 12 से डिवाइड होगा। आइए चेक करते हैं। तो 3 से ये तो डिवाइड, देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा डिवाइड नहीं होगा। 999 लास्ट में 7 है, देखिए सारे 3 से कट जाएंगे लेकिन 7 3 से नहीं कटेगा तो छूट गया। अब ये देखते हैं 9 + 9 18 18 + 9 27 27 + 4 31 31 + 6 37, ये भी कैंसिल। अब इसको देखते हैं 9 + 9 18 18 + 9 27, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये भी 3 से डिवाइड होगा? यस, 3 3 3 2। 5 से दोनों कट जाएंगे, 8 से वो कटेगा जो 2 और 4 से, तो 2 से दोनों कटते हैं, 4 से भी दोनों कटते हैं। अब 12 से देखते हैं। 12 से जो 4 और 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 4 से भी दोनों डिवाइड होते हैं और 3 से भी दोनों डिवाइड होंगे। लेकिन हमें क्या लेना है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो दोनों में बड़ा लेना है। तो 997 बड़ा है, 999 बड़ा है, कौन सा बड़ा है स्टूडेंट? 999। दिस इज योर 960, दिस इज योर 720, so that will be your answer. Clear? Now we will take the next question. दोनों ही डिवाइड हो रहे थे उसमें, लेकिन हमें कौन सा लेना था? जो बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द LCM of two number is 864, HCF of two number is 144, clear, and one number is, if one number is 288, find the other number, find other। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है? आपको HCF LCM गिवन है, 2 नंबर गिवन है, 2 नंबर में से 1 नंबर गिवन है, एक आपने निकालना है। तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, दैट इज HCF इंटू LCM, दैट इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर, या लिख सकते हो फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। तो हमने मान लो सपोज x सेकेंड नंबर निकालना है, 1 नंबर हमें क्या गिवन है? 288, क्लियर। वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। आपका HCF है 144, तो 144 मल्टीप्लाइड बाय 864 अपॉन 288, दैट इज इक्वल टू x। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 3 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 432, दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 numbers आर इन द रेशियो 3/4। 2 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स 3/4 की रेशियो में है एंड देयर LCM इज 84, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। LCM आपका कितना है स्टूडेंट्स? 84। आपने HCF फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। HCF यू हैव टू कैलकुलेट, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे? 3 और x के साथ क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं 3 और 4 के साथ, ठीक है। और अभी बताया था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 84 इंटू, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 12x² इज इक्वल टू 84, और x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 12/7, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। x² इज इक्वल टू 7 आ गया आपका। यहाँ पे भी इसमें हमने क्या कहा था? उसने हमें कहा था HCF फाइंड आउट करना, हमने HCF भी क्या ले लिया? x ले लिया, तो x से x कैंसिल हो जाएगा एक, और हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो आपके पास एक हो गया 3x था, तो 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21। 4x था, तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि 2 नंबर है, 2 नंबर की रेशियो गिवन है 3:4 और LCM आपको गिवन है 84, HCF फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या ले लिया कि 3:4 रेशियो है, दोनों के साथ x ले लिया, HCF भी क्या ले लिया? हमने x ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12x किया, दैट इज 84x। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 7 को यहाँ पे पुट किया, बड़ा नंबर कौन सा है? 28, दैट इज योर आंसर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, LCM of 2 number is 12 times their HCF। LCM जो है वो 12 टाइम्स है किसका? HCF का, क्लियर। द सम ऑफ द HCF एंड LCM, और LCM और HCF का जो सम है दैट इज 403। इफ वन नंबर इज 493, देन फाइंड द अदर नंबर। तो LCM इज 12 times of the HCF
हमने क्या निकालना है, अदर नंबर निकालना है। तो पहले हम लेंगे सपोज एचसीएफ हमने मान लिया हमारा कितना है x, तो हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा हमारा 12x। तो हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ द एलसीएम, एलसीएम है हमारा 12x, एचसीएफ है x, दैट इज इक्वल टू 403। तो आपका हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 403, x इज इक्वल टू 403 बाय 13, 13 3 जा 39 एंड 13 1 जा, x इज इक्वल टू 13। तो हमें क्या गिवन था कि एलसीएम जो है वो 12 टाइम्स है एचसीएफ का, दोनों का सम है 403। अगर एक नंबर 93 है तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो दोनों का सम दिया हुआ है। इसमें से हमने क्या किया, एचसीएफ को x मान लिया, तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 12x। तो हमने क्या किया, एलसीएम की जगह 12x लिखा, एचसीएफ की जगह x लिखा, इज इक्वल टू किसके था 403 के। दोनों को ऐड किया 13x, काट के हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 13 आ गई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू आई थिंक 156, दैट इज इक्वल टू 156। एलसीएम कितना हो गया आपका 156 और एचसीएफ कितना हो गया आपका 13। क्लियर। अब हमारे पास हमें पता है कि वही फॉर्मूला हमने लगाना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द अदर नंबर। हमारा एलसीएम कितना है 156, एलसीएफ कितना है 13 और वन नंबर कितना है 93, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो 156 इंटू 13 अपॉन 93 इज इक्वल टू अदर नंबर। कट कर लेंगे इनको, तो ये कैसे होगा 13, बस इनको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर। तो कैसे कट होगा ये पहले ये देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 13 नहीं था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 31 था, यहाँ पर था हमारा 31। तो 31 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 372। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 372 और एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 31। तो 372 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 93 इज इक्वल टू अदर नंबर। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, तो अदर नंबर कितना आ जाएगा आपका 124, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ किया। कल हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स।